प्राइम मिनिस्टर मोदी राम का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार है। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। 2024 के इलेक्शन के गहमा गहमी के बीच एक शब्द जिसका खूब प्रचलन हुआ है वो है डिक्टेटरशिप। कि कैसे 400 पार का एजेंडा लेकर प्रेस फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऑपोजिशन वॉइस को ताक पे रखकर मोदी डिक्टेटरशिप की राह पर निकल चुके हैं। और क्यों 2024 का चुनाव इस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए आखिरी अवसर है, डेमोक्रेसी बचाने का आखिरी मौका है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने यह चेतावनी दी है। और हमारे देश में घटती डेमोक्रेसी और बढ़ती तानाशाही के खैर एविडेंस आपको ढेरों मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि डिक्टेटरशिप वाली बात ही गलत हो सकता है कि मोदी अपने आप को डिक्टेटर के रूप में देखना ही नहीं चाहते। हो सकता है कि उनका निशाना, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य और भी ज्यादा भव्य है, डिक्टेटरशिप से भी ऊंचा पद और फिर भी डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई सवाल ना पूछ सके, जिसकी निंदा कोई ना कर सके और उन्हें कोई नीचे ना गिरा सके। एक प्रधान सेवक जो सिर्फ चुना हुआ प्रधानमंत्री ना हो, बल्कि जिसे खुद ईश्वर ने भेजा हो देश के कल्याण के लिए। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। वैसे हो सकता है कि रूबिका जी को इंटरव्यू देते देते मोदी जी थक गए हो, धूप भी काफी तेज चल रही थी, मुंह से कुछ गलत निकल गया हो। आफ्टर ऑल आज तक मोदी जी ने अपने आप को प्रधान सेवक माना है, लेकिन अब तो मसीहा बनने चले हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह गलती या नॉट गलती मोदी जी ने फिर दोहराई, ये अपनी बात फिर से दोहराई। एक और इंटरव्यू में यही बात बोला कि उनके पावर का स्रोत वोटर का वोट नहीं है, एक दिव्य शक्ति है जो उनका मार्गदर्शन भी कर रही है। कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये दिव्य शक्ति किसी को दिखती नहीं है। ठीक जैसे किसानों को अपनी इनकम डबल होती कभी दिखी नहीं इतने सालों में, लेकिन कम से कम वो किसान या बेरोजगार नौजवान इस बात से तो दिलासा ले सकते हैं कि खुद भगवान का दूत उनकी समस्या दूर ना कर पाया तो विपक्ष क्या खाक उनको मदद करेगी। भगवान के दूत से याद आया, मोदी के परिवार से अगर आप पूछो तो वो मानेंगे कि मोदी मसीहा नहीं है, खुद ही भगवान है। परम मोदी भक्त संबित पात्रा विवादों में घिर गए जब उन्होंने हाल ही में बोल दिया कि खुद प्रभु जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती मोदींकर भक्त जगन्नाथ आ आमे सब होचु मोदींकर परिवार जन। संबित पात्रा हमेशा से ही हमको टीवी पर हंसाते आए हैं, लेकिन ये तो प्रभु जगन्नाथ का सीधा अपमान हुआ ना। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी इस बात की कड़ी आलोचना की। लोगों का भी गुस्सा पात्रा पर फटा। पात्रा ने फिर बोला ना 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 ना, गलती से मुंह से निकल गया था। गलती से निकल गया था या सच्चाई फिसल गई थी, अब ये तो खुद आप ही डिसाइड कर लो। लेकिन 2019 के इलेक्शन के दौरान ये वही पात्रा है जिसने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं, देश का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया था। Narendra Modi ji is leader. Each candidate who is contesting across India represents a miniature version of Modi. We are fighting not with our name. We are fighting with the name of our supreme leader Narendra Modi. और उससे भी पहले 2017 में संबित पात्रा ने मोदी को देश का पापा घोषित कर दिया था। मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। इस देश के बाप हैं। 2017 में देश के बाप, 2019 में देश के सुप्रीम लीडर और 2024 में सुप्रीम गॉड। वाह क्या विकास है। और उधर अमित भाई भी मोदी वंदना में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संबित पात्रा से कंपटीशन करते करते बोल दिया कि सदियों से वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेंपल आज वर्ल्ड फेमस हुआ है। क्यों? मोदी जी की वजह से। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। ये हो क्या रहा है?
धर्म की रक्षा करने वाले आज खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मोदी को जानने वाले, ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाले इसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर बोल रहे हैं। एक ऐसी मानसिक बीमारी जो एक इंसान को अपने वजूद, अपने महत्व को कुछ ज्यादा ही एहसास करवा देता है। ऐसे लोगों को भर भर के अटेंशन चाहिए होता है, लोगों का प्यार इन्हें चाहिए होता है, लेकिन दूसरे लोगों का दर्द समझने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। लेकिन मोदी की कंडीशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नार्सिसिज्म नहीं, गॉड कॉम्प्लेक्स। यानी वो लोग, वो इंसान जिन्हें अपनी काबिलियत और अपने वर्चस्व के बारे में टोटल कॉन्फिडेंस होता है, कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि वो दूसरों से बहुत ऊपर है, बहुत आगे हैं, और उनके आसपास जो टैलेंट है ना, वो बहुत बेकार है उनके तुलना में। जिनके पास गॉड कॉम्प्लेक्स होता है वो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, यानी सब कुछ उनके अनुसार चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की आलोचना वो सहन नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि सारे सवालों का जवाब सिर्फ उन्हीं के पास है। अपने आप में ही वो व्यस्त रहते हैं, आई, मी, माई सेल्फ, और किसी भी सीमा का उल्लंघन वो कर सकते हैं, वो बाउंड्रीज नहीं जानते हैं। गॉड कॉम्प्लेक्स वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा टूटे ही मिलते हैं, और दूसरों को धमकाने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आपको लगता है ये सारी बातें मैं बना के बोल रहा हूं, तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप खुद भी रिसर्च कर लेना कि गॉड कॉम्प्लेक्स के सिम्टम्स होते क्या हैं। अब अगर आपको सुने सुनाए लग रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मोदी के आलोचक इसीलिए इसे गंभीर सिचुएशन बता रहे हैं। ये जो बाइट्स आजकल वो दे रहे हैं उस पर चिंता जता रहे हैं कि मोदी की मानसिक स्थिति ठीक तो है ना, लेकिन जिन्होंने इतिहास के पन्ने टटोले हैं उन्हें यह भी मालूम है कि यह पूरा खेल एक ढोंग भी हो सकता है। सत्ता में बने रहने के लिए पहले भगवान का सहारा लिया सत्ता पाने के लिए, और अब भगवान का रूप ले लो जिससे तुम्हारे ऊपर कोई सवाल ही ना उठा सके, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ही ना उठा सके। हुआ ना मास्टर स्ट्रोक। मोदी के बयान कुछ नए नहीं हैं। यह बीजेपी लीडरशिप का लंबे टाइम से प्रोजेक्ट चलता आया है, जिसका क्लाइमैक्स अब हमें दिख रहा है। पहले भी बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से मोदी को भगवान का रूप पहले ही बता दिया गया है। जैसा कि शेषनाग के सामने यह फोटो देखिए मोदी का, यह एंगल कोई इत्तेफाक नहीं है। या ये वाला हिंदू धर्म के खिलाफ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भद्दा मजाक बीजेपी कर्नाटका के सोशल मीडिया हैंडल्स ने मोदी को भगवान श्री राम से भी ज्यादा बड़ा दिखा दिया। कई जगह मोदी के नाम पर आजकल मंदिर बन रहे हैं। इससे मोदी प्रधानमंत्री कम एक भगवान ज्यादा बन रहे हैं। इस भगवान के रूप को आप कैसे चैलेंज करोगे, कैसे सवाल करोगे? नामुमकिन है। लेकिन यह नई चाल भी नहीं है। सदियों से अगर आप देखते आए तो राजा अपने प्रजा को नियंत्रण में रखने के लिए, सवाल ना उठने के लिए अपने आप को भगवान का दूत बोलते आए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुगल साम्राज्य ने तो इसे एक साइंस बना दिया था, और मुगल साम्राज्य की नींव ही यही थी, डिवाइन राइट टू रूल। और यह भी कि अगर सुल्तान बर्बरता करता है, अगर ऑपरेशन होता है, अगर नाइंसाफी हो रही है देश में, तो यह इसलिए क्योंकि यह ऊपर वाले की मर्जी है। अंग्रेजों ने भी यही फॉर्मूला अपनाया। गलत को देखिए धर्म कैसे सही कर देता है। अंग्रेज मानते थे कि वो दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो तो सैकड़ों देश को लूट भी नहीं रहे थे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। व्हाइट मैन्स बर्डन, ये उनका धर्म था, उनका कार्य था कि ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये पुराने, ये ओल्ड वर्ल्ड के लोग, हां, इन्हें दिखाया जाए विकास का रास्ता, इन्हें न्यू एज इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ये दिखाया जाए, सिविलाइजेशन क्या होता है ये सिखाया जाए। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, जीसस। इसी फॉर्मूला के तहत आज मोदी अपने आप को एक डेमी गॉड बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा शख्स जो पार्ट इंसान हो, पार्ट भगवान हो, जिसे भगवान का वरदान मिला हो, और जिसे हम भगवान का ही दर्जा देंगे, भगवान का ही जितना सम्मान करते हैं उनका सम्मान करेंगे। और कुछ टाइम से बीजेपी की कार्यकर्ता भी इस काम में जुटे हुए हैं। हमारी आलोचना कर दो वो कहते हैं, लेकिन मोदी जी तो विष्णु का रूप है। ऐसे बयानों को बार बार बोला जाता है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार चलाया जाता है, और लोगों के दिमाग में इसी बात को बैठाया जाता है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष है। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान शिव मंगल के प्रतीक भी है, और साथ साथ भगवान शिव का एक स्वरूप तांडवकारी भी है। और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। इसमें कोई डाउट नहीं है।
कि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक शातिर नेता जो अपने आप को भगवान बनाने पे तुला हुआ है, और हो सकता है 4 जून को इस रिजल्ट में हमें इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी दिखे, क्योंकि बहुत सी जनता अब मोदी को सवाल पूछने या उनकी आलोचना करने लायक स्थिति में रह नहीं गई है। यार एक शेर और ना को मतलब इतने लोग इकट्ठे होके एक आदमी को गिराना चाह रहे हैं, क्यों? वो भगवान शिव का अवतार है। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। अगर 4 जून को बीजेपी चुनाव भारी मात्रा से जीतती है तो यह मोदी के करियर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। क्यों? क्योंकि 2014 का चुनाव करप्शन के ठोस मुद्दे पर लड़ा गया था, 2019 का चुनाव नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर लड़ा गया था, 2024 का चुनाव लड़ने वाली बात तो थी 10 साल के विकास के मुद्दे पर। लेकिन पहले चरण चुनाव के बाद ही पता नहीं क्यों हम मटन मुगल और मंगलसूत्र में अटक गए। उसके बाद उसके ऊपर जो ईसी है वो लापता हो गई है। इतने घटिया लेवल ऑफ चुनाव हमने शायद अपने इतिहास में नहीं देखा हो, इतना एब्सेंट ईसी हमने शायद अपने इतिहास में ना देखा हो। और उसके ऊपर यह सब होने के बाद मोदी की जो छवि है लेकिन वो भगवान समान ही रह गई है। तो चुनाव का नतीजा देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर बीजेपी के नंबर कम आते हैं तो यह बात भी साफ हो जाती है, आएगा कौन जाएगा कौन पता नहीं, बीजेपी के नंबर अगर कम भी आते हैं तो यह बात साफ हो जाएगी कि हमारे देश में लोगों को उनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ आप एक सीमा तक कर सकते हो, कि उनके धर्म के नाम पर उन्हें बेवकूफ कुछ हद तक बना सकते हो, इनडेफिनेटली नहीं बना सकते हो, उन्हें गुमराह हर समय नहीं कर सकते हो। आपको क्या लगता है, मोदी इंसान है या भगवान समान है? और क्या हमें, चाहे आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, क्या हमारे पॉलिटिक्स में हमें नेताओं की जरूरत है या हमें भगवान समान लोग चाहिए जिनकी हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सवाल नहीं कर सकते हैं? अपना जो कमेंट है वो लिखिए, भगवान या इंसान फर्स्ट लिखिए, तो हमें समझ में तो आए कि यहां तक आपने एपिसोड देखा भी है। और याद रखिए 4 जून को आएगा कौन जाएगा कौन से ज्यादा जरूरी यह समझना होगा हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी भी 40 से 50% जो लोग हमें देखते हैं देशभक्त पर वो रेगुलर सब्सक्राइबर्स नहीं है। और अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमें patreon.com/देशभक्त पे जरूर सपोर्ट करिए, एक एनुअल मेंबर बनिए, जिससे हम ऐसी कमेंट्री, ऐसी खबर आपके सामने ला पाए।